जो आरती गावे श्री राधा माधव पद पावे श्री राधा माधव पद पावे पाढ़े सुजस अपार हो पाढ़े सुजस अपार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के हरि ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव योगमायकेन यज्ञमयन्तदेवास्तानि धर्माणि कृतवान्यासन्न देहनाकं महिमाना सचन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदाप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम् शुभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्त्यकावकुलचम्बकपाटलाब्जै पुन्नागजात करवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जदेवी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेम से बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री राधा रानी सरकार की श्री गोवर्धननाथ की द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें और श्रीमद् भागवत महापुराण की ये दिव्य अमृतमय कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन धन महेश्वर गुरु साक्षात् तस्मै श्री ध्यानमूलं गुरु ध्यानमूलं गुरु आवाज ध्यानमूलं गुरु शास्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा
चतुर्नाम बपुए इनके पगवंदन किए सेवे करने। श्री राधा राधा मेरी स्वामिनी श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे कथी भेल ओकरा फोन करा ना नहीं छ त सोना के सक्सेस नहीं हो सब दिन दिन सब आहू के मन भजन मधुर मधुर
भक्तन की सभी भक्तन की रामवती की राम सीता की गौ माता की अपने अपने मात पिता की जय जय श्री सीता जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। संत मिलन को चालिए ये समा। हमारे संत सदगुरु कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज ममता अभिमान। जब कोई व्यक्ति अभिमान गुमान अहंकार को छोड़कर और संत मिलन के लिए जाता है, सत्संग में जाता है, कथा में जाता है, और जैसे जैसे उसका कदम बढ़ता है, पांव उठाता है, चलने पे एक एक कदम उठाने पर, एक एक कदम चलने पर हमारे संत शास्त्र कहते हैं जो जो पग आगे बढ़े तो कोटि यज्ञ समान। एक एक कदम पर अनंत अनंत यज्ञ करने का, अनेका अनेक यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। एक बात ध्यान सुनना, महाभारत में एक बार पांडव, पांचों पांडव दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देने के लिए गए। बहुत सुंदर कथा है, सब लोग सुनो। दुर्वासा ऋषि को जब पांडव निमंत्रण देने के लिए गए तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, पांडवों मैं उसी के घर में भोजन करूंगा। पांडवों ने कहा, दुर्वासा ऋषि ने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले दुर्वासा ऋषि बोल रहे थे कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए हो हम उसी के घर में भोजन करेंगे, उसी का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। द्रौपदी समझ गई दुर्वासा ऋषि क्या कहना चाहते हैं। द्रौपदी ने कहा ठीक है, आप लोग घर में बैठिए, आराम करिए, आप तैयारी करिए घर में, मैं जाती हूं दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देने के लिए। सब लोग ध्यान सुनो। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी बिना चप्पल के, बिना जूती के, नंगे पांव, साधारण वेशभूषा में, माथे पर कलश लेकर, सुनो ध्यान से, द्रौपदी कैसे जा रही है? दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देने, संत को निमंत्रण देने, संत के पास कैसे जा रही है द्रौपदी? सुनो, द्रौपदी बिना चप्पल के, बिना जूती के, बिना चप्पल के, साधारण वेश में, महारानी के वेश में नहीं, राजरानी के वेश में नहीं, साधारण वेश में, माथे पर कलश रख करके और बिना सैनिक के महाराज माथे पर कलश लेकर के, और महाराज मुख से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कहते हैं कि द्रौपदी माथे पर कलश रखकर मुंह में गोविंद श्री कृष्ण का नाम लेते हुए नंगे पांव चलते 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 दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचती है, और दुर्वासा ऋषि के चरणों में जाकर के द्रौपदी प्रणाम करती है। हे महात्मन, हे ब्रह्म ऋषि, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, देवी अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवान भव। दुर्वासा ऋषि ने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, कहो द्रौपदी, तुम कैसे आई आज अकेली मेरे पास? तुम नंगे पांव आई हो, माथे पर कलश लेकर के आई हो, रास्ते में नाम लेती हुई आई हो भगवान का, किस लिए आई हो बताओ? तब द्रौपदी कहती है, हे ब्रह्मर्षि, हे महात्मन, मैं आज निमंत्रण देने के लिए आई हूं, आज आपको निमंत्रण देने के लिए आई हूं, न्योता देने के लिए आई हूं। मेरे घर में निमंत्रण स्वीकार करो, मेरे घर में आज भोजन करो आप। दुर्वासा ऋषि ने कहा, द्रौपदी मेरा प्रण है, मैं उसी के घर में भोजन स्वीकार करूंगा आज,
जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, क्या तुमने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया? द्रौपदी ने कहा हाँ महात्मन। द्रौपदी ने कहा हाँ मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। बोले कैसे कर लिया? द्रौपदी ने कहा हे दुर्वासा जी, मैंने सुना है संतों से शास्त्रों में कि जो बिना अभिमान छोड़कर, अभिमान को छोड़कर साधारण बन करके कीर्तन करते हुए जब संत के पास में आता है और जैसे जैसे उसका कदम आगे बढ़ता है तो एक एक कदम पर 100 करोड़ यज्ञ, आहा अनेक यज्ञ, 100 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ उसे प्राप्त होता है। और वो काम मैंने किया है। द्रौपदी कहती है वो काम मैंने किया है। मैं नंगे पांव, बिना चप्पल के, बिना जूते के, माथे पर कलश धारण करके, रानी महारानी का अभिमान छोड़ करके रास्ते भर कीर्तन करती हुई मैं आपके चरणों में आई हूँ। मैंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया है, इसलिए हमारे घर का निमंत्रण स्वीकार करो। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो कितनी अच्छी बात है। संत मिलने को चाहिए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े तो कोटि यज्ञ समान। भैयाओं संतों के पास जाओ, महात्माओं के पास में जाओ, सत्संग में जाओ, कथा में जाओ तो अभिमान लेकर के मत जाओ। अभिमान लेकर के जाओगे कि हम बहुत बड़े पैसे वाले, हम नीचे बैठेंगे। अहंकार लेकर के जाओगे कि हम इतने बड़े सम्मानित व्यक्ति, इतने बड़े आदमी, हम पंडाल में नीचे जमीन में बैठेंगे। कोई देख लेगा हमारा मेहमान, हमारे रिश्तेदार, हमारे अगल बगल वाले तो कहेगा अरे इतने बड़े आदमी नीचे बैठ करके कथा सुन रहा है। अगर ये अभिमान आपके मन में है, ये अहंकार अगर किसी के मन में है तो महाराज कथा में आ जाएगा लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। उसके भीतर ज्ञान नहीं उतरेगा, उसके भीतर भगवान की कथा नहीं आ पाएगी, ज्ञान नहीं मिल पाएगा। क्यों? पहले से अहंकार भरा हुआ है उसके मन में कि मैं तो इतना बड़ा आदमी, मैं तो इतना पढ़ा लिखा, मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी, मैं तो इतना बड़ा विद्वान, मैं तो इतना बड़ा पैसा वाला। भैया तुम्हारे मन में अभिमान बैठा हुआ है, इसलिए ज्ञान उतरेगा नहीं। भरे हुए को नहीं भरा जा सकता है। बताओ भरे हुए को भरा जा सकता है क्या? खाली को भरा जा सकता है, जो भरा हुआ है उसको नहीं भरा जा सकता है। लोटा में पानी रखा है, मान लो लोटा में पानी रखा है, उसमें दूध डालना है, दूध रखना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ? लोटा एक ही है और उस लोटे में पानी है और उसी लोटे में हमें दूध रखना है। क्या करोगे? पहले पानी को खाली करना पड़ेगा, लोटे को खाली करना पड़ेगा, उस पानी को किसी और बर्तन में रखना पड़ेगा और तब जाकर के लोटे में दूध डालोगे, तब वो लोटा में दूध आएगा। इसलिए खाली बर्तन को ही भरा जा सकता है, जो भरा हुआ है उसको भरा नहीं जा सकता। उसी प्रकार सत्संग में आओ, कथा में आओ, गुरुजनों के पास में आओ, संतों के पास में आओ तो खाली होकर के आओ, अभिमान लेकर के मत आओ, कुछ नहीं मिलेगा। नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए भगवान राम सबरी से क्या कहते हैं सुनो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगा। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगा। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा। भगवान राम क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान राम? भगवान राम कह रहे सबरी से, हे सबरी माता, तीसरी भक्ति है गुरुदेव के पद पंकज की सेवा, चरण कमल की सेवा निरअभिमान पूर्वक करना। अहंकार युक्त नहीं, निरअभिमान पूर्वक। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा।
गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा निरअभिमान पूर्वक करना, ये तीसरी प्रकार की भक्ति भगवान कहते हैं। और चौथी भक्ति, चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगा। चौथी भक्ति है मेरे गुणानुवादों को, मेरी कथाओं को निष्कपट भाव से गाना। निष्कपट मतलब अंदर में छल न हो, अंदर में कपट न हो, छल न हो, निष्कपट भाव से भगवान के कीर्तन करना, भगवान के गुणानुवादों को गाना, भगवान के कथाओं को गाना, ये चौथी प्रकार की भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिगान। अच्छा, भगवान को क्या प्रिय है, कौन जीव प्रिय है, कौन व्यक्ति प्रिय है? भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन वाले व्यक्ति मुझे अच्छे लगते हैं। भगवान राम नवधा भक्ति का वर्णन करते हुए नवम भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसिया हर्ष न दीना। यही बात भगवान सबरी से कहते हैं, हे सबरी माता, नौवीं भक्ति है निष्कपट पूर्ण जीवन हो, निष्कपट हो। क्यों? बोले निर्मल मंजन सो मोहि पावा, निर्मल मन वाले व्यक्ति मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, एक बात और, किष्किंधा में ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव, हनुमान जी, जामन जी आदि आदि मंदिर ऋषमुख पर्वत पर रहते थे। और जब भगवान राम सीता का पता लगाते लगाते खोजते 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 भगवान राम जब ऋषमुख पर्वत के समीप पहुंचे तो सुग्रीव ने देखा कि कोई धनुषधारी आ रहा है, बड़ा बलवान लगता है, बड़ा शक्तिशाली लगता है। तो सुग्रीव भयभीत हो गया। ध्यान सुनना, रामायण की कथा है। सुग्रीव भयभीत हो जाता है, डर जाता है सुग्रीव, और सुग्रीव हनुमान जी के पास में जाता है और हनुमान जी से कहता है हनुमान हनुमान हनुमान। हनुमान जी ने कहा क्या है क्या है क्या है? सुग्रीव ने कहा लगता है कोई बाली का भेजा हुआ, लगता है कोई बाली का भेजा हुआ कोई वीर आ रहा है। एक काम करो, तुम ब्राह्मण के वेश में जाकर के पता करो कि ये दोनों कौन है जो ऋषमुख पर्वत की तरफ आ रहा है, दोनों धनुष्मान लेकर के, दोनों कौन है तुम पता करो। तो हनुमान जी महाराज विप्र रूप धरि कपितः गयो, अमाथ नाय असपूछत भयउ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत विचरहु बन स्वामी। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। हनुमान जी किस वेश में गए राम जी से मिलने के लिए? ब्राह्मण के वेश में। विप्र रूप धरि कपितः गयो, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में राम जी के पास में गए और माथ नाई पूछत अस भयो, हनुमान जी महाराज माथे को नवा करके, सिर को झुका करके और राम जी से कहने लगे को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा। हे प्रभु, आपके पांव कोमल है, आपके शरीर कोमल है, आपके पांव नाजुक है, आप इस नाजुक पांव से
कोमल चरण से इस कठोर पृथ्वी पर घूम रहे हो, भ्रमण कर रहे हो, आप दोनों कौन है? हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के वेश में राम जी से पूछते हैं, आप दोनों कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। भगवान राम बोले, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, यहाँ हरि निश्चर बैदेही, अभिप्र फिरई हम खोजत दे। हे ब्राह्मण, मेरा नाम राम है और ये मेरे अनुज लक्ष्मण है, मेरा भाई लक्ष्मण है। यहाँ पर इस जंगल में मेरी पत्नी सीता को किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। मैं सीता का पता लगाने के लिए मैं डोल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सीता के खोजते हुए यहाँ पर आ रहा हूँ, आया हूँ। आहा, जब राम जी ने अपना परिचय दिया तो हनुमान जी समझ गए कि ये तो मेरे आराध्य है, ये तो मेरे परमात्मा है, ये तो मेरे भगवान है। आहा, प्रभु पहचान पर्यो गही चरण। हनुमान जी महाराज अपने प्रभु को पहचान करके अपने प्रभु के चरणों में साष्टांग लेट गए। अच्छा, एक बात, जो बात मैं कहना चाहता हूं वो बात यह है, जब तक हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में रहे तब तक राम जी हनुमान जी को नहीं उठाए, परे रहे जमीन में। अच्छा, एक बात बताओ, आपके चरणों में कोई प्रणाम करता है, झुक करके प्रणाम करता है या लेट करके प्रणाम करता है, तो आप कहते हो अरे अरे नहीं नहीं बस बस हो गया भैया, बस बस बस, कहते हो कि नहीं? भाई, जो बड़े लोग होते हैं, जो शिष्य लोग होते हैं ना, जो सब लोग होते हैं, जब कोई सामने वाला झुकता है ना तो वो भी झुकता है, और ज्यादा देर तक अगर झुके रहे सामने वाला तो सामने वाला कहता अरे नहीं नहीं हम इसके योग्य नहीं है कि नहीं? है कि नहीं? शिष्टाचार है कि नहीं साहब? अरे नहीं साहब, ऐसा 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 हम इसके योग्य नहीं, कहते हो कि नहीं? लेकिन हनुमान जी जब ब्राह्मण के वेश में राम जी को प्रणाम किया ना, राम जी के चरणों में लेटे ना, तो राम जी उठाए नहीं, हनुमान जी को नहीं उठाए। बोले कब तक नहीं उठाए? बोले जब तक हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में बने रहे तब तक राम जी उठाए नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि राम जी तो बड़े कोमल है और मैं इनके चरणों में पड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये उठाने रहे मेरे को, क्या बात है? तो हनुमान जी समझ गए कि मैं ब्राह्मण के वेश में झुका हुआ हूं ना, मैं ब्राह्मण के रूप में इनके चरणों में पड़ा हुआ हूं ना, लेकिन मैं ब्राह्मण तो हूं नहीं, मैं तो बंदर हूं, मेरा स्वरूप तो बंदर जैसा है। हनुमान जी ने मनी मन सोचा कि हमारा स्वरूप तो बंदर के जैसा है और मैं बना हुआ हूं ब्राह्मण, और शायद इसीलिए राम जी सोच रहे होंगे कि ये तो ब्राह्मण है नहीं, ये ब्राह्मण बना हुआ है, ये तो बानर का स्वरूप जैसा है हनुमान जी, लेकिन ये ब्राह्मण बना हुआ है। तो जब तक ये असली रूप में नहीं आ जाएगा, जब तक हनुमान जी अपने बंदर स्वरूप में नहीं आ जाएगा, तब तक मैं हनुमान जी को उठाऊंगा नहीं। और सच में जब तक ब्राह्मण वेश में पड़े रहे तब तक राम जी नहीं उठाए, और वही हनुमान जी जब अपने बंदर स्वरूप में आए, आहा, जब अपने बंदर स्वरूप में आए तो तुरंत राम जी उठा करके हृदय से लगा लिए और हनुमान जी से कहने लगे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानो भगवान राम कहना चाहते हैं, ये हनुमान जी मुझे असली बंदर पसंद है, मुझे असली बंदर पसंद है, नकली ब्राह्मण पसंद नहीं है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज, रामायण का तात्पर्य ये होता है, रामायण पढ़ लेना अलग बात है, रामायण का पाठ कर लेना अलग बात है, रामायण पढ़ लेना अलग बात है, लेकिन रामायण के तात्पर्य को समझना, रामायण के रहस्य को समझना, रामायण की गंभीरता को समझना, ये बड़ी बात होती है। और रामायण तो समुद्र है, रामायण क्या है? समुद्र है। रामायण तो अथाह समुद्र है महाराज, कोई कितना भी गोता लगाए, जितना लगाएगा वो उतना गहराई में जाएगा, ऐसा भाव है रामायण का, है? राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे ओ, कहत सुनत आवे
अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हो दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के आंख के तारे। वह सूर्य वंश का सूरज, मैं रघुकुल के उजियारे। वह सूर्य वंश का सूरज, मैं रघुकुल के उजियारे। ओ राजीव नयन बोले राजीव नयन बोले मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशो लायो। और संग लायो और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, माता रानी सरकार की जय, और राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगत के बस में है भगवान, हैं? भगत के बस में है भगवान। तो महाराज आप सब
भागवत कथा में कल तक आप सबने ये सुना कि मनु महाराज की जो 5 संतानें हुई, कौन कौन से, जिसमें 3 बेटियां और 2 बेटे। मैंने कल सुनाया था ना, बेटों का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत, और बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। और आपने तीनों बेटियों की विवाह के बारे में आपने सुना कि आकुति का विवाह रुचि नामक प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। ठीक है, जिसमें प्रसूति का विवाह जो दक्ष प्रजापति से हुआ, उसमें से 16 बेटियां हुई। कितनी? 16। और मैंने बताया था आपको कि 16 बेटियों में से 13 बेटियां धर्म को ब्याह दी गई। धर्म को 13 बेटियां ब्याह दी गई। धर्म की 13 पत्नियां हुई, श्रद्धा, दया, प्रतीक्षा, श्री, ह्री, मूर्ति इत्यादि, ये 13 पत्नियां धर्म की। और 3 बेटियां जो बची, स्वाहा, स्वधा और सती। तो स्वाहा का विवाह अग्नि देवता से हुआ, स्वधा का विवाह पितरों से हुआ, और सबसे जो छोटी बेटी थी दक्ष की, जिसका नाम था सती, सती का विवाह भगवान महादेव से। ठीक है, भगवान शंकर से। और मैंने आपको कथा भी सुनाया था कि माता सती की कोई संतति नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि माता सती ने भरी जवानी में अपने पिता के यज्ञ में जाकर के जोगा अग्नि में अपने शरीर को जला दिया, और यही कारण था कि माता सती की कोई संतति, संतान नहीं, बेटा बेटी नहीं हुई। अच्छा, सती जब मरने लगी, सती मरत हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म से पद अमर। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब माता सती मरने लगी, जो अपने शरीर को जलाने लगी, तो उस समय विधाता ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि हे विधाता ब्रह्मा, मेरा जहां कहीं भी जन्म हो, भगवान महादेव ही हमें पति रूप में प्राप्त हो। और यही कारण है कि माता सती का दूसरा जन्म हिमांचल के यहाँ हुआ, जिनके पिता का नाम था हिमांचल, जो पर्वत है। पर्वत की बेटी होने से उनका नाम पड़ गया पार्वती। लेकिन केवल उनका नाम पार्वती नहीं, उमा, अंबिका, भवानी, ये जगत जननी का नाम है। पार्वती का नाम है उमा, अंबिका, भवानी, है ना, ये उन्हीं का नाम है। और पार्वती ने कठोर तपस्या की, और महाराज कहते हैं कि अंत में भोलेनाथ को उन्होंने वर रूप में प्राप्त किया, पति रूप में प्राप्त किया, जो कथा मैंने आपको संक्षिप्त रूप में सुनाया। अब आपने 3 बेटियों की कथा तो आपने सुन ली। अब आप मनु महाराज के जो 2 बेटे थे, क्या नाम था? उत्तानपाद और प्रियव्रत। अब उसकी कथा आप सुनो। महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां, सुनीति और सुरुचि। अच्छा, सुनीति किसे कहते हैं और सुरुचि किसे कहते हैं? उत्तानपाद की 2 पत्नियां, 2 पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। हाँ, सुनीति और सुरुचि। तो सुनीति मतलब क्या और सुरुचि मतलब क्या? ध्यान सुनना सब लोग। सुनीति का मतलब होता है जिसकी नीति सुंदर हो, जिनका विचार सुंदर हो, जिनकी भावनाएं सुंदर हो, जिसका व्यवहार सुंदर हो, जिसका स्वभाव सुंदर हो। सुनीति का मतलब यही होता है, समझ गए? और मैं प्रायः कहा करता हूं, लड़कों से ज्यादा लड़कियों को संस्कारी होना चाहिए। लड़कों से ज्यादा लड़कियों को संस्कारी होना चाहिए। लड़कों से ज्यादा लड़कों को शिक्षित होना चाहिए, ज्यादा लड़कों से ज्यादा लड़कियों को शिक्षित होनी चाहिए ज्यादा। क्यों? क्योंकि लड़का अगर शिक्षित कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन लड़की अगर अशिक्षित है तो महाराज नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि लड़की का एक जगह जन्म होता है, बेटी का एक जगह जन्म होता है, दूसरे घर में उसकी शादी होती है, और दूसरा घर उसका निर्माण करना पड़ता है, दूसरे घर को सजाना पड़ता है, दूसरे घर को संवारना पड़ता है, दूसरे घर को बनाना पड़ता है। तो बेटी का जो जीवन होता है, एक घर में उसका जन्म और दूसरे घर में
उसका जीवन यापन है। क्योंकि बच्ची ही, बेटियां ही बहू बनती है घर की, और बहू बनती है तो नए सिरे से घर को सजाती है, संवारती है, बनाती है, घर को बढ़ाती है, और पुत्र पैदा करती है, पुत्री पैदा करती है, और वह फिर अपने पुत्र को संस्कार देती है, अपनी पुत्रियों को संस्कार देती है, शिक्षा देती है, संस्कार देती है। इसलिए लड़कों से ज्यादा लड़कियों को संस्कारी होना बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर मां शिक्षित होगी, मां संस्कारी होगी, तो उसका बच्चा भी संस्कारी होगा। अगर बेटा बिगड़ता है, अगर बेटा बिगड़ता है, बेटा का संस्कार बिगड़ता है, तो ये माँ का दोष है, माँ की कमी है। और बेटा अगर अशिक्षित रहता है, अज्ञानी रहता है, बेटा अगर मूर्ख रहता है, तो ये बाप की जिम्मेदारी है, बाप की गलती है। बेटा मूर्ख है, बेटा अज्ञानी है, बेटा मूर्ख है, तो ये बाप की कमी है। हाँ, बाप की जिम्मेदारी है बेटे को पढ़ाएं, बेटे को मूर्ख न रहने दे, बेटे को पढ़ाएं, बेटे को लिखाएं, बेटे को अच्छे पोस्ट पर ले जाएं, ये बाप की जिम्मेदारी है। लेकिन माँ की जिम्मेदारी क्या है? हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके साथ खेल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका व्यवहार कैसा है, ये इसका स्वभाव कैसा है। बच्चे अगर गलत शब्द प्रयोग करे, सिखाओ उसको पहले। अगर गलत संगत में जाता है, गलत बच्चों के पास बैठता है, साथ बैठता है, उसको वहां से हटाओ। हर एक्टिविटी पर ध्यान रखो। 5 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे को अगर आपने देख रेख नहीं किया, ध्यान सुनना सब लोग, माताओं ध्यान सुनो, बच्चा अगर छोटा हो, 5 वर्ष तक की अवस्था वाला जो बेटा है, बच्चा है, उसको खूब प्यार दो। हमेशा हृदय से चिपका करके रखो, हमेशा छाती से चिपका करके रखो। मेरा लाल, मेरा लाल, मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे प्राण, मेरा आंख, मेरा जिगर का टुकड़ा, चिपका करके रखो, हटाओ मत। 5 वर्ष तक के बालक को हमेशा चिपका करके रखो, गोद में से उतारो ही नहीं, खूब प्यार दो, खूब स्नेह दो। लेकिन चाणक्यकार कहते हैं अगर 5 वर्ष से ज्यादा का बच्चा बढ़ रहा है आगे, तो उसके हर एक्टिविटी पर ध्यान रखो। क्या बोल रहा है, कैसे चलता है, कहां जा रहा है, खेल रहा है तो किसके साथ खेल रहा है, स्कूल में मित्र है तो कैसे मित्र है इसके, किसके साथ जाता है ये स्कूल। अगर ये पैसा हमसे मांग रहा है तो पैसा लेकर के करेगा क्या। हर एक्टिविटी पर ध्यान रखो। और अगर 5 से 15 साल के बीच में, 5 से 15 साल के बीच में हर एक्टिविटी पर, हर स्वभाव पर, हर व्यवहार पर, हर चाल चलन पर अगर बच्चों का ध्यान रखोगे, तो बच्चा आपका लायक बनेगा, वो बच्चा शिक्षित बनेगा, वो बच्चा संस्कारी बनेगा, वो बच्चा महान बनेगा। वो आपकी सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, राष्ट्र की सेवा करेगा, देश की सेवा करेगा, माता पिता की सेवा करेगा। और अगर आपने 5 से 15 वर्ष के बीच में अगर बच्चों को नजरअंदाज किया, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार, उसके एक्टिविटी, उसके चाल चलन पर नजरअंदाज किए, इग्नोर किए, तो बच्चे को बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर हमारी बात अगर आपको अच्छी न लगे तो करके देख लेना। 15 साल से अगर ऊपर बच्चा चला गया, लड़का चला गया, लड़की चली गई, और वो अगर बिगड़ा हुआ है, तो फिर आपके हाथ से निकल गए, फिर आपके हाथ में आने वाले नहीं है। फिर वो मनमाना करेगा। आप कहोगे बेटा वहां जाओ, बाजार जाओ, थोड़ा सब्जी ले आओ, तो कहेगा मैं नहीं जाता सब्जी लेने, ले आओ अपनी सब्जी। बेटा जाओ, थोड़ा सा मैं बिजी हूं, बेटा थोड़ा वहां एक काम कर दो, मैं नहीं जाता। खेलने के लिए चला जाएगा, आपको आंख दिखा करके चला जाएगा, काम नहीं करेगा, आपके हाथ से निकल जाएगा वो, और निकल गया। इसीलिए 5 से 15 वर्ष के बीच के बच्चे को हमेशा अपने नजरों के सामने रखो, हमेशा ध्यान रखो उस पर कि क्या कर रहा है। इसीलिए बिगड़ने का और बढ़ने का यही टाइम होता है, समझ गए ना। क्यों? वो अभी कोरा कागज है, अभी उसको सत्य असत का ज्ञान नहीं है, अभी उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, अभी उसको बड़ा छोटा का ज्ञान नहीं है, अभी उसको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, भविष्य का ज्ञान नहीं है। वो तो सोचता है मम्मी पापा खिला रहे हैं, खा रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, खूब खाओ पियो, वो यश मौज में लग जाएगा। उसको भविष्य की चिंता नहीं है। भविष्य की चिंता आपको करनी पड़ती है माताओं। इसीलिए बाप तो बाहर रहता है, पिता तो बाहर रहता है, खेत खलियान में रहता है, जॉब नौकरी में रहता है, विदेश रहता है, कहीं रहता है, परंतु घर में रहती है माँ। घर में कौन रहती है? माँ।
इसीलिए माँ की जिम्मेदारी होती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। और आजकल बड़ी खेद की बात है, बड़ी दुख की बात है, माताएं टीवी में व्यस्त रहती है या मोबाइल में व्यस्त न रहे तो महाराज घर के कामों में, और बच्चे कहीं भी जा रहा है, कहीं भी खेल रहा है, किसी के साथ जा रहा है, किसी कुछ भी बोल रहा है, चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। बच्चों को, माँ को क्या मतलब, अरे बेटा है कोई बात नहीं, गया तो गया कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो मान जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा। कभी सुधरने वाला नहीं, बड़ा होकर के और बिगड़ेगा। इसलिए बच्चों को छोटेपन से ही सुंदर शिक्षा दो, सुंदर शिक्षा दो, सुंदर संस्कार दो, सुंदर आचरण सिखाओ, सुंदर व्यवहार सिखाओ। बेटा ऐसे बोलो, ऐसे करो, ऐसे उठो। बचपन से अगर संस्कार दोगे तो बड़ा होकर के लायक बनेगा, और अगर संस्कार नहीं दोगे तो नालायक बनेगा। ठीक है? हाँ। बच्चों की प्रथम गुरु कौन होती है? माँ। संतान की पहली गुरु कौन होती है? पिता नहीं, संत नहीं, किसी भी संतान की पहली गुरु होती है उसकी माँ। समझ गए? माँ चाहे तो बेटे को माँ चाहे तो बच्चे को शिक्षित बना दे, संस्कारी बना दे, बच्चों को टीचर बना दे, बच्चे को इंजीनियर बना दे, जज बना दे, आईएएस बना दे, अधिकारी बना दे, और माँ चाहे तो बच्चे को राष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर देगी। माँ की कृपा में, माँ के कृपा में और माँ के संस्कार में ये शक्ति होती है। इसलिए बच्चों के हर एक्टिविटी पर ध्यान रखो, बच्चों के हर चाल चलन पर ध्यान रखो। क्यों? आज मोबाइल का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। इसीलिए ज्यादा मां ढको मत, ठाकुर जी को थोड़ा दर्शन करने के लिए तो रहने दो। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लाओ ये रखो, प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज मैं निवेदन कर रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, मैं कह रहा था कि महाराज पार्वती तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया, है ना? अच्छा, मैं जो कथा सुना रहा था वो कथा थी सुनीति और सुरुचि वाली बात। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति किसे कहते हैं वो मैं बता रहा था। जिसकी सुंदर नीति हो, जिसका सुंदर विचार हो, जिसकी सुंदर भावनाएं हो, वही सुनीति है। और सुरुचि मतलब मनमाना आचरण, मनमाना व्यवहार, मनमाना खान पान, उसको कहते हैं सुरुचि। सुरुचि कहती है अरे ये वेद पुराने हो गए, ये शास्त्र पुराने हो गए, ये संत महात्माओं की बातों पर चलना इतना आसान नहीं, बड़ा कठिन है। इसलिए मन में जो आवे सो करो, मन में जो आवे सो खाओ, मन में जो आवे सो चलो, जैसा मन हो वैसे करो, ये सुरुचि है। समझ गए? अच्छा, उत्तानपाद किसको कहते हैं? उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तानपाद का मतलब होता है उत ऊर्ध्वम पादो यशस उत्तानपाद। जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। और अगर हम इस प्रसंग पर विचार करें तो हम सब के सब उत्तानपाद हैं। हाँ, हम सब के सब उत्तानपाद हैं। क्यों? जब हम सब मां के गर्भ में होते थे, मां के कोख में होते थे, शिशु अवस्था में, तो महाराज हम सब मां के गर्भ में हमारा सिर नीचे होता था और पैर ऊपर होता था। मां के पेट में हम सबका सिर नीचे होता था और पैर ऊपर होता था। हम लोग उल्टे लटके होते हैं पैर में, मां के गर्भ में। और हम लोग उत्तानपाद है, हम लोग उत्तानपाद है। और जिस प्रकार उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि, उसी प्रकार हम सबके जीवन में भी दो है, हम सबके जीवन में भी दो है, बुद्धिमानी और मनमानी। समझ गए? बुद्धिमानी और मनमानी। बुद्धिमानी क्या है? सुनीति। और मनमानी क्या है? सुरुचि। बुद्धिमानी क्या है? सुनीति। और मनमानी क्या है? सुरुचि। पर विचार करने की बात यह है कि राजा उत्तानपाद को सुरुचि से क्या मिला और सुनीति ने क्या दिया? दो पत्नी है, दो पत्नी है, दोनों पत्नी में से राजा उत्तानपाद को कौन ने क्या दिया?
सुनीति ने क्या दिया और सुरुचि से क्या मिला। राजा उत्तानपाद का यदि कल्याण हुआ तो सुनीति के बेटा ध्रुव के द्वारा कल्याण हुआ कि नहीं? राजा उत्तानपाद का यदि कल्याण हुआ, उद्धार हुआ, नाम हुआ, तो सुनीति के बेटा ध्रुव के द्वारा कल्याण हुआ। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि जब हम अपने जीवन में वेदों के अनुसार चलेंगे, शास्त्रों के अनुसार चलेंगे, पुराणों के अनुसार चलेंगे, संतों के बताए मार्ग पर चलेंगे, गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलेंगे, तो जीवन में ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी, जो हमें जस दिलाएगा, जो हमें सम्मान दिलाएगा, जो हमें प्रतिष्ठा दिलाएगा, जो हमें अजर अमर बना देगा। आज भी ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी दर्शन देते हैं। ध्रुव तारा के रूप में आज भी ध्रुव जी दर्शन देते हैं, है ना? इसीलिए एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। छोटी रानी का नाम था सुरुचि, बड़ी रानी का नाम सुनीति। राजा उत्तानपाद का प्रेम बड़ी रानी से नहीं होता, बड़ी रानी से ज्यादा प्रेम नहीं करते राजा। बड़ी रानी को राजमहल में भी नहीं रखते, उनको जंगल में कुटिया बना दिए, वहीं पर बैठ करके भजन करते, वहीं पर रहकर भजन करते। लेकिन छोटी रानी में ज्यादा लगाव है राजा का, छोटी रानी से राजा ज्यादा प्रेम करते सुरुचि से। हाँ, और एक बार की बात है कि राजा उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी छोटी रानी को सिंहासन पर बैठा करके बगल में बैठे हुए थे, दोनों सिंहासन पर बैठे थे और कहते हैं कि आज मेरा चेला है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, हमारे जीवच बाबू, हमारे दिनेश बाबू, मैं इस क्षेत्र में जो आया हूं तीसरा बार है इस साल, और उसका श्रेय जाता है हमारे जीवच बाबू। हमारे जीवच बाबू ने दिनेश जी से जोड़ा है, जसकरण जी से जोड़ा है, और जसकरण जी से हमारे पूरण बाबू जुड़ गए, हमारे राम प्रसाद शाह जी जुड़ गए, हमारे डम्बर बाबू, और हमारे राम प्रसाद शाह जी से हमारे पूरण बाबू जुड़ गए, पूरण शाह जी हैं, हमारे प्रदीप भाई जुड़ गए। और लगता है मुझे कि अब भाटिन में, अब लगता है मुझे भाटिन में हर साल ना आना पड़े। हाँ, भाटिन में कहीं हर साल ना आना पड़े, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे यहाँ के भक्त लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ के भक्तों का भाव विचार देख करके। बहुत शांति से कथा भी सुनते हैं। तो हमें जो जोड़ने का श्रेय जाता है इन भक्तों से, हमारे जीवत जी हैं। सबसे पहले इस क्षेत्र में मैं आया था लढ़ा, भगवानपुर में लढ़ा गांव, वहां पर आया था, और वहां पर हमारे जोश यादव जी कथा सुने थे, और वहीं से मतलब हमारे बारे में जानते थे, और इन्होंने ही हमारे दिनेश जी, जसकरण आदि से बोले हमारे बारे में कि महाराज जी को बुलाओ, महाराज जी को बुलाओ। और देखो कितनी अच्छी बात है कि इस साल इस क्षेत्र में हम तीसरा बार आ गए। भाटिन में ये दूसरी कथा है, बस 4 महीने के अंतराल में ये दूसरी बार हम आ गए भाटिन। तो आते रहेंगे, कोई बात नहीं। आप सबके भक्तों में के बीच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप लोग स्मरण करेंगे, जब भी आप लोग बुलाएंगे, आप सबके सेवा में हम सदा हाजिर रहेंगे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजले का मौका है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। हरि भजने, हरि भजने, हरि भजने का मौका है। कृष्ण भजने, कृष्ण भजने, कृष्ण भजने का मौका है। कृष्ण भजने, कृष्ण भजने,
राम भजने राम भजने राम भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती जतन करके रटन करके जला लो ज्ञान की बाती अकरने का नहीं बंदे अकरने का नहीं बंदे रटन करने का मौका है अकरने का नहीं बंदे रटन करने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है रहो हरि बोल बना रहना सदा ज्ञानी सुना कर संत की वाणी बना रहना सदा ज्ञानी सुना कर संत की वाणी नहीं बनना कभी कामी नहीं बनना विषयगामी नहीं बनना कभी कामी नहीं बनना बुझना ज्ञान की ज्योति विषय वायु का झोंका है बुझे ना ज्ञान की ज्योति विषय वायु का झोंका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है राम भजने राम भजने राम भजने का मौका है भजने राम भजने राम भजने का मौका है कृष्ण भजने कृष्ण भजने कृष्ण भजने का मौका है कृष्ण भजने कृष्ण भजने कृष्ण भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है हरि भजने का मौका है हरि भजने का मौका है राम भजने का मौका
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि राजा उत्तानपाद बड़ी रानी से प्रेम नहीं करते, छोटी रानी से ज्यादा प्रेम करते हैं। और एक बार राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी को बगल में बैठाकर सिंहासन पर बैठे हुए थे और छोटी रानी के बेटे उत्तम को गोद में लेकर के प्यार कर रहे थे, दुलार कर रहे थे, प्रेम कर रहे थे। जब राजा उत्तानपाद छोटी रानी के बेटे को जब प्यार कर रहे थे गोद में लेकर सिंहासन पर, तो खेलते 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 मित्रों